शहर, पूरा राजस्थान, पूरा मुल्क जितनी मुजम्मत कर सकता है मुजम्मत कर रहा है, घोर निंदा कर रहा है। आज के इस दुख की घड़ी में हम तमाम लोग, हम सभी साथी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी करके और इनको जल्द से जल्द तलाश करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मुल्क आपकी ओर देख रहा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कश्मीर में और पूरे मुल्क में जो एक गम का माहौल बना है उसमें कुछ शांति मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश की आवाज प्रधानमंत्री जी के पास जा रही है और आज प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और पूरे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। निश्चित तौर पे कोई बड़ा रिजल्ट निकलेगा और दोस्त और बुजुर्गों, हमें सभी को संयम से काम लेना होगा। मैं इस अवसर पर एक अपील और करना चाहूंगा मेरे मीडिया के साथियों से। मीडिया के साथी पिछले 2 दिन से जिस तरीके से मीडिया में हिंदू मुस्लिम जो गलत बातें आ रही है उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, उनकी भी हम निंदा करते हैं। निसार भाई लाइट कर लो मोबाइल की। जैसा कि आप सबको पता है कि आज यहाँ पे इकट्ठा होना हम सबके लिए भी एक दुख की बात है। जो कश्मीर के अंदर एक बर्बरता पूर्वक कुछ चंद सरफिरे जिनको आतंकवादी कहते हैं वो आते हैं और मासूम लोगों के ऊपर गोलियां धड़ाधड़ चला देते हैं। ऐसे लोगों की हम मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके कश्मीरियत को एक सुकून का सांस दे। जय हिंद। इब्राहिम जी बोलेंगे ना। इब्राहिम जी आगे दो, आगे 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 दो तो ढूंढ लगना है। माइक में आवाज थोड़ी है। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने नाम पूछकर या यूं कहें उनका धर्म पूछकर और कत्लेआम किया है, मासूम लोगों के साथ में बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई करी है उसकी हम तमाम लोग, पूरा मुल्क और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज जो है इसकी मजम्मत करता है। और यहाँ पर मैं कुरान शरीफ की एक आयत कोट करना चाहूँगा जिसमें कहा गया है, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि एक मासूम, एक बेगुनाह की अगर आपने हत्या की तो ये माने कि आपने पूरी इंसानियत की हत्या की, और अगर आपने एक नाहक किसी बेगुनाह को अगर बचाया है तो यूं है कि जैसे आपने पूरी इंसानियत को बचाया है। इस्लाम ये संदेश देता है, ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर इस तरह की कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं नाहक, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने फतवे जारी किए हैं इसके ऊपर पिछले कई सालों में और इस बार भी हुआ है कि ऐसे लोग जो इस तरीके से बेगुनाहों को मारें उनको कोई भी काजी, कोई मौलाना उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। आप समझें इस बात को कि किस तरीके से इसको बुरा माना गया है, और ना ही हिंदुस्तान की जमीन पर उनको कब्र के लिए जगह मिलेगी। तो ये इस्लाम संदेश जैसा है ऐसे लोगों के खिलाफ। और हम तमाम देश के वासी, खासतौर से मुस्लिम समाज, इस वक्त वो परिवार जिनके साथ में घटना घटित हुई है उनके दुख में हम उनके साथ खड़े हैं, उनके बराबर खड़े हैं। उनकी मुश्किल में, उनकी परेशानी में, उनके दुख में हम उनके साथ हैं। हम पूरे मुल्क के साथ में हैं, देश के साथ में, इस देश की सरकार के साथ में, और उनके साथ सरकार से हम ये खास तौर से अपील करते हैं, खास तौर से हमारी ये मांग है कि ऐसे लोग जो हमारे देश का, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास तौर से उन लोगों के खिलाफ जो ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करते हैं, ऐसे लोगों को पालते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो और चाहे कोई वो मुल्क हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हिंदुस्तान का एक एक आदमी, एक एक
जन जो है सरकार के साथ में खड़ा है और ये मांग करता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और चाहे उसके लिए हमारे जो राफेल विमान हम लोगों ने पिछले दिनों खरीदे थे, वो कोई हमने खेत जोतने के लिए नहीं खरीदे थे, उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और उनका इस्तेमाल किया जाए, और उनको वो लोग जिन्होंने इनको तैयार किया है हिंदुस्तान के खिलाफ, उन लोगों को भी सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो।